जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए मेरे भाई बहन, मैं आप सभी के चरणारविंद में नमन वंदन प्रणाम करूं और आप सभी को ले चलो नैमिषारण्य नामक तीर्थ पर, जहां पर सुध जी महाराज सौनक आदि 88,000 महात्माओं को श्रीमद् भागवत महापुराण की तृतीय दिवस की कथा श्रवण करा रहे हैं। आइए भगवान की वंदना 3 टाइम करना चाहिए भैया। प्रेम से कहो ना, श्री राधे श्री राधे। कितना टाइम आता हूं? 3 टाइम। एक बार प्रातः आप नींद में सोए हो, नींद से जग गए तो जगते ही आप सबसे पहले भगवान की वंदना करो, भगवान को थैंक यू कहो, भगवान को धन्यवाद दो। हे भगवान, आपने मुझे एक दिन का समय और दे दिया। उठते ही दूसरा, भोजन से पहले दोपहर को आप भगवान की वंदना करिए। आपकी कृपा से मुझे आज भोजन मिल रहा है। तीसरा मेरी माताओं, सोने से पहले जब आप बिस्तर में जाओ, नींद आए, उससे पहले भगवान को थैंक यू कहो। क्या पता भगवान कल का प्रातः हम देख पाए कि न देख पाए। ये टाइम, ये समय एक दिन का आपने हमें दिया ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 टाइम वंदना करिए मेरी प्यारी माताओं। आज वंदना का हित प्रभाव है, प्रार्थना का हित प्रभाव है, विनती का हित प्रभाव है। जो भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका नहीं गए, लौट आए। कल संध्याकालीन सभा में आदरणीय कुंती माता जी पर प्रार्थना करी कि नहीं करी? दोनों हाथ जोड़ करके देखो भैया, चंदन और वंदन जो है ना, मेरे भगवान को बंधन में डाल देते हैं। प्रेम से कहो ना, श्री राधे श्री राधे। इसलिए जब घर से निकलो, चाहे भाई लोग हो चाहे माता जी लोग हो, माथा सुना नहीं होना चाहिए। हमारी माताएं निकले घर से तो भी, हमारे भाई लोग निकले तो भी, मस्तक में चंदन, चाहे काला लगाओ चाहे लाल लगाओ चाहे सफेद लगाओ चाहे पीला लगाओ, मस्तक खुला, मस्तक सुना नहीं रहना चाहिए। चंदन और वंदन ये मेरे प्रभु को बंधन में डाल देते हैं। अभी अभी मैंने निवेदन किया, 3 बार वंदना करना चाहिए। माता कुंती ने विनती की, प्रार्थना की, लौट आए। भीम को लगने लगा मेरे कारण आए हैं, अर्जुन को लगने लगा मेरे कारण आए हैं, नकुल सहदेव को लगा मेरे कारण आए हैं। भगवान ने कहा मैं तुम लोगों के कारण नहीं आया हूं, तो अपने भीष्म पितामह के लिए आया हूं, जो 57 दिन से बाण की सैया में सो रहा है। भाई सो, एक तरफ भीष्म पितामह का जीवन देखिए और दूसरी तरफ मानस में आदरणीय गिद्धराज जटायु की उस स्थिति का अवलोकन करिए। दोनों में श्रेष्ठ कौन है भैया? कैसे रुकूं भैया? दोनों में श्रेष्ठ कौन है? एक को सांसारिक लोग जला रहे हैं और दूसरे को स्वयं भगवान जला रहे हैं। एक संसारी के गोद में है तो दूसरा भगवान के गोद में है। बोलिए श्रेष्ठ कौन है? मांस भक्षी, मांस खाने वाला वो जटायु श्रेष्ठ है कि अपने आप में महान कहलाने वाले वो भीष्म पितामह श्रेष्ठ है? बोलिए। अरे जिनको भगवान की गद्दी मिली भैया, भगवान का गोद मिल गया, उससे बड़ा श्रेष्ठ संसार में कौन होगा बताइए ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भीष्म पितामह एक स्त्री की अस्मिता की रक्षा नहीं कर पाए थे और दूसरी तरफ गिद्धराज जटायु भले ही जानते थे कि रावण बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मैं रावण को जीत नहीं पाऊंगा। सुन रहे मेरी बातों, मैं रावण को जीत नहीं पाऊंगा। उनके एक फूंक मारते ही पता नहीं मैं कहां जाके गिरूंगा। गिद्धराज जटायु जानता था, लेकिन एक स्त्री की लाज को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए हैं। जय
भागवत जी कथा कहती आदरणीय काकी जी, स्त्रियों का सदा सम्मान करो भैया। मेरे भाई लोगों से निवेदन है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया। क्या कहा गया भैया? क्या कहा रे युवराज? यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में हमारी प्यारी माताओं की पूजा होती है ना, वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। प्रेम से कहो ना श्री राधे। श्री राधे। पूजा माने अब ये नहीं कहना बढ़िया कुर्सी में बिठा के आरती वारती सजा के आरती करो, नहीं नहीं नहीं। माताओं की पूजा का मतलब ये नहीं है, माताओं का सम्मान करिए। कई लोग फटाफट हमारी माताओं को मार देते हैं, भाई ये अच्छी बात नहीं है भैया। किसी भी हालत में माताओं के ऊपर हाथ न उठाइए, ये अच्छी बात नहीं है। कई लोग तो दिन भर डांटते रहते हैं अपनी पत्नी को ना, ये भी अच्छी बात नहीं है। सदा अपनी पत्नी का, चाहे घर में वो बेटी के रूप में रहे, चाहे पत्नी के रूप में रहे, चाहे माँ के रूप में रहे, सदा वो पूजनी है, पूजनी। एक बात बताओ उत्तम भैया, घर काकर से बंधेगा? कैसे मत पीछे वाले भैया हो, घर काकर से बनते? ले आप ही बताओ रामनारायण भैया, छोड़ो। ईटा से का हाथ में बता, ईटा से, पथरा से, टाइल से, सीमेंट से, गिट्टी से, रेती से का हाथ नहीं भैया, बड़े भैया नहीं, नहीं। संसार घर एक बनते नहीं। बोलिए बोलिए, नहीं बने और खड़े बस हो जाते। और घर तो हमारे प्यारी माताओं के कारण बनते। खूब महंगा घर बना लो, मकान बना लो, और टाइल्स वाला रंग रोहन सुंदर सुंदर करा लो। और वो घर में कहूँ बेटी के रूप में, माता के रूप में, पत्नी के रूप में एक जन को मर्दाई मन तो मत रहा है। वो घर घर नहीं शमशान होते मर्दाई हो। आओ अब बड़े ही टूटा फूटा झोपड़ी को हो रहा है, और मर्दाई मन कहू है ना, वो घर घर में स्वर्ग है। तो बोलो ना राधा रमन भगवान की जय हो। हमारी माताओं से बनता है घर भैया। आप लोग देख रहे हैं, जिस घर में हमारी माताएं नहीं रहती ना, वहाँ के बर्तन कहाँ मिलेंगे, वहाँ कपड़ा कहाँ मिलेंगे, जूता चप्पल कहाँ मिलेगा, झाड़ू कहाँ मिलेगा। हाँ, ये तिर कजरा, वो तिर कजरा, ये तिर जाला, वो तिर जाला, कैसे दाई हो। हाँ, इसलिए भैया सदा माताओं का सम्मान करिए, बहुत आवश्यक है। आप बड़ महिमा है भैया हो हमारे दाई मन के का। यही मन ध्रुव जन्म देते, यही मन प्रहलाद जन्म देते, नहीं वो कोड़िया वाली ध्रुव प्रहलाद जन्म दे भैया, तो ही मन हरो नहीं। अरे वो का कहो ब्रह्मा विष्णु महेश ला बेटा बना ताकत हमार भारती माता मंदिर से ये देख नहीं रहा है। तभी तो तू मन गाथ हो भैया हो का की तो। अरे काला बताओ मैं नारी महिमा, अरे काला बताओ मैं नारी महिमा, देवता घनक नहीं पावे पार। काला बताओ मैं नारी महिमा, देवता घनक नहीं पावे पार। काला बताओ नारी महिमा, काला बताओ मैं नारी महिमा, काला बताओ मैं नारी महिमा, देवता नहीं तो पावे पार। काला बताओ मैं नारी महिमा, देवता घनक नहीं पावे पार। काला बताओ एक नारी है सतियन सैया, एक नारी है सतियन सैया, रमन सोला बेटा बना। कहो मैं नारी महिमा, कलो रे पावे पार। काला बताओ नारी महिमा। तो घर काकर से बनते मुर्दाई हो। हमारी प्यारी माताओं से, इसलिए माताओं का सदा सम्मान करो भैया। लौट आए हैं कन्हैया। आप लोग जानते हो कल संध्याकालीन सभा में चर्चा कर रहे थे, विश्व पितामह यहीं पर आपद धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म आदि आदि दिव्य दीक्षा शिक्षा पांडवों को दिए, और अंतिम में श्री विश्व पितामह जी के शरीर से तेज निकला और भगवान श्री बांके बिहारी में जाकर के समाहित हो गया है। बोलो भक्त भगवान की जय हो।
आज धर्मराज बैठे हैं गद्दी में राजा बन के। तो जैसे भगवान श्री राम के राज्य में था ना भैया, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का हो नहीं व्यापार, वैसे ही धर्मराज के शासन काल में मेरे भाई बहन निवेदन करूं, यदि घर में, यदि गृहस्थ में, यदि अपने जीवन में, यदि अपने परिवार में सुख शांति चाहते हो तो जैसे पांडवों ने किया ना वैसे आप भी करिए। क्या किया पांडवों ने? पांडवों में सबसे बड़े भैया का नाम क्या है? बोलिए बोलिए। चलो इसकी चर्चा आगे करेंगे, सोचने के लिए हम 5 मिनट दें आप लोग को ना। पांडवों में सबसे बड़ा भाई का नाम क्या है, मुझे याद दिलाइएगा। तो आइए, आज धर्मराज बैठे हैं। देखो बच्चा, पहले के राजा जो थे ना धर्मात्मा थे, और इसलिए प्रजा भी धर्मात्मा थे। भाई बड़े लोग जैसे चलेंगे वैसे तो छोटे लोग पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, देख देख के चलते हैं। बढ़िया सुंदर चल रहा था समय, विदुर जी आए और धृतराष्ट्र से कहने लगे, क्यों रे धृतराष्ट्र, अरे जिस भीम को लड्डू में जहर देकर मारने का प्रयास किया था उसी घर मीठे मीठे लड्डू खाते बैठे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? धृतराष्ट्र ने कहा, क्या बताऊं विदुर, आंख से दिखाई नहीं पड़ता ना रे, इसलिए मेरी मजबूरी में बैठा हूं। विदुर ने कहा, चिंता मत करो, परसों की रात्रि को आऊंगा, तैयारी करके रहना। आज परसों रात्रि विदुर आया, धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर जंगल चला गया। जंगल में आग लगी मेरी माताओं, ठीक 5वां दिन। आज जैसे आए धृतराष्ट्र गांधारी और 5वां दिन लगी आग, और उसी आग में झुलस करके प्राण त्याग दिए धृतराष्ट्र और गांधारी। तो जाने की तैयारी कर लो। धृतराष्ट्र गांधारी को तो विदुर जी बता दिए, अब धर्मराज को कौन बताए? धर्मराज को बताने आ रहे हैं महती नाम के वीणा को लेकर आदरणीय नारद जी महाराज। नारद जी आके कहने लगे, धर्मराज पैकिंग चालू कर दो भैया, तैयारी चालू कर दो। कहाँ की? ऊपर जाने की। जाई हो तुम भी जिन घर में हवा नहीं हो और किराए के तुम स्वयं के मालिक को बताओ। तो उत्तम भाभी, अभी जिन घर में हो, आपके घर है कि किराए घर में हो, कहाँ हो? कैसे ददराम भाई, किराए घर है नहीं? लेकिन मालिक कौन है? तो मालिक आही कहूँ घर खाली करन की ही करो नहीं करो, वो नहीं करो महाराज कहा था। भाई किराया का घर है, मालिक आगे कहेगा घर खाली करो तो करोगे क्या नहीं करोगे? मैं कौन से घर की बात कर रहा हूँ, वो ईटा पत्थर वाले घर की बात नहीं कर रहा हूँ। हमको जो ये घर मिला है, अर्चित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। सुनिए दिनेश भैया, कौन से घर की बात कर रहे हैं हम? इसलिए तैयारी कर लो। क्यों? क्योंकि जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है। मौत जिस दिन आवाज देगी, 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 घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर
भाई बहन तैयारी कर लो। देखो जानबूझ के घर छोड़ोगे ना, कष्ट नहीं होगा भैया। और डॉक्टर के कहने से कहीं छोड़ोगे, किसी और के कहने से छोड़ोगे, मजबूरी में छोड़ोगे साधु भैया, दर्द ज्यादा होगा। होगा कि नहीं? जानबूझ के छोड़ोगे दर्द नहीं होगा। ले ना कहूँ जेब से 100 रुपये गंवा तो जाए, कब का परेशान होता हूँ 100 रुपये के लिए, कैसे बेटी? और वही 100 रुपये को जानबूझ के दान दे दे होता आखिर ही वो जानबूझ के दान बहुत नहीं अखर है। और कहूँ गंवा गे तो गंवा ही तो वो 1 रुपया घरों का खर्च ना। पैकिंग कर लो भैया, न जाने कब बुलावा आ जाए, पछताना ना पड़े। अरे गहरे साहू परिवार में 21 से 28 तारीख तक कथा चल रही थी। हम सुनेंगे, आज तो 1 दिन है, आज तो 2 दिन है, आज तीसरा दिन है, रुकना जन्म के बाद जाएंगे, रुकना शादी हो जाए तब जाएंगे। ऐसा कहते कहते पता चले रे गो भैया 7 दिन ऐसे ही निकल गया। और उस समय फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। वहां की तैयारी आपको यही करना पड़ेगा, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है भैया। हाँ, इसलिए मैं प्रारंभ में निवेदन किया था, टिकट काउंटर खुला हुआ है, बुकिंग प्रारंभ है, नहीं है सो? हाँ, चाहो परिवार में 7 दिन के लिए काउंटर खोल दिया गया है, बुकिंग काउंटर। और जिसको जिसको टिकट कटाना है, हमारी माताएं बैठी, हमारे भाई लोग बैठे हैं, और बाकी लोग ठंडा ठंडा कुल है। जी जी, ठंडा ठंडा कुल है नहीं भैया, देरी मत करो। आज तीसरा दिन हो गया है, इसके बाद 4 दिन शेष बचा है। जितना जल्दी हो सके टिकट कटाइए। टिकट कटा के आप बैठते हो रेल में तो आराम से सफर होता है। एक जन इसने बैठी से रेल में आई हो, सूटकेस भर रहा है हाथ में, और सूटकेस में कस के भरा रहा है, ज्यादा नहीं 7 लाख के भराई 7 लाख से भरे वो सूटकेस लेके ट्रेन में बैठी, रेल में बैठे थे, लेकिन डरावा थे। काबर 7 लाख के वो सूटकेस लेके बैठे, लेकिन 700 का टिकट नहीं है। प्रेम से कहो ना श्री राधे, श्री राधे। अब एक जन वही दिन बैठे रहा है, जे कहते बेचारा के 7 रुपया घलोक नहीं रहा, लेकिन टिकट कटा के बैठे रहा है। वो के मांगे काला कोट वाले टीटीआई, टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। 7 लाख के सूट के अंदर बैठे थर थर कांपे लग गए। काबर टिकट नहीं कटाए। ये करते ऐसे ना, जन 7 रुपया दरे बैठे हैं, टिकट देते हैं, गुर्रा का हाथ देते हैं, और तो बीड़ी जलाइस और जला के फुर टिकट फेंक दी। काबर वो 7 रुपये टिकट धरे है ना भाई। हाँ, और जब तक टिकट है और टीटीआई कुछ कर सकता है क्या? कहने का तात्पर्य मेरे भाई बहन, वहां का टिकट आपको यही कटाना पड़ेगा। वहां कपड़ा खोजोगे नहीं मिलेगा, भोजन खोजोगे नहीं मिलेगा, पानी खोजोगे नहीं मिलेगा। गरुड़ पुराण आप लोग सुने हैं ना? यदि वहां आराम से आपका समय कट जाए ऐसा चाहते हो तो वो सब व्यवस्था यहीं से करना पड़ेगा। बोलो न राधा रमन भगवान की। आज नारद जी आए, नारद जी आके कहने लगे तैयारी करो बेटा धर्मराज, क्योंकि कुछ दिन बाद ना कलयुग आने वाला है। बता दिए, बता के निकल गए। कुछ समय बीता था, ऐसे ही बैठे थे तीनों चारों भाई, और धर्मराज ने कहा नकुल जी भैया, मुझे ऐसा लगता है नारद जी ने जो कहा था ना वो आ गया क्या रे? कैसे भैया? वाह, क्या बताऊं। कल मैं घूमते घूमते एक लोहार भाई के घर गया, तो वो लोहार भाई कुछ बना रहा था। मैंने पूछा लोहार भैया आप क्या बना रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं ताला बना रहा हूँ, ताला। मैंने पूछा क्यों? तो लोहार भाई ने कहा कलयुग आने वाला है ना, और जैसे कलयुग आएगा घर घर ताले लगेंगे। एक मतलब मर्दाई हो, सतयुग त्रेता द्वापर में ताला। आज भी भारत के एक ऐसे नगर है जहाँ ताला नहीं लगा किसी भाई। का नाम होगा भैया? हो शनिधाम, शनिधाम शिगनापुर। कौन कौन गया है? नहीं, मान लो कहा तो संत महात्मा शास्त्र के सही के लिए मैं पूछे बार कहा तो काबर मैं नहीं गया हूँ। कौन गया? हाथ उठाओ तो। गैस बेटी? अच्छा काकी उठा दे। 1 2 3 4। सही बात है, सिग्नापुर में ताला
नहीं लगे ना? नहीं लगते नहीं लगा वो। राइट है चिन्ह लगा बेटी, नहीं कट मत करो। देखो मोर सब बात में ना सिर मत झुला, ऐसे मत करे करो। अब बड़ सीधा अब बड़ सीधी शादी मोर दाई मन है जेन की तेरा मानी लेते है नहीं, वैसे मत माने करो। एक जगह इसलिए कथा होत रहा है और कथा होत होत महाराज कहा थे एक बार तोहरे मन से भोला बाला श्रोता मन मीठे रहा। जी महाराज एक ठो माछी है। जी महाराज उड़द उड़द हिमालय लहर गिस। जी महाराज और हिमालय में जाके एक चक्की गुल अपन मुंह दबाई। जी महाराज। महाराज की धत करे की महाराज अति बड़ा माछी है, एक चक्की गुल उठा रहे मुंह में। इसलिए मोर भोली वाली दाई मैंने जैन की गति में हौज की थी। बोलो राधा भगवान की जय हो। वाकई में भारत के नगर के तुम्हें नहीं की सको कि हमारे गांव के जो दाई है भैया हो अब बड़ सीधी का। अरे दादा रे अब बड़ सीधी सुने बेटी तोरे मन से जन राजस्थानी माता रही सो ये देख कल के बाद में फिर महाराज का हाथ हो राजस्थानी माता तोरे मन से अब बड़ भोली भाली। एक बार में ही 5-7 जन संत मन है ऐसे घूमत फिरस माता जीती रही। और वैस तो छत्तीसगढ़ ही तो मन किसी की तो पापर एक बेन तो पापर थे महाराज की था नहीं। और हिंदी में किसी को हो आपका प्रणाम कर रहे महाराज है नहीं। अब अंग्रेजी में किसी को हो अब अंग्रेजी का हम जाना देता हूँ। तब राजस्थानी माता अपन अपन बोली में साधु लपा परिस। हे साधु महाराज मैं आपकी खूर छू तो जेल लपा पर रही से तो चुपे रही से ओकर बगल वाले साधु की ए बुढ़िया साधु मतलब इसने पापर थे का तो खूर छुओ कहा था बिचारी बने कह रहा तो पाँव पर तो हमारा अपन भाषा में खूर छुओ सो कहा इसने किसे का तुम्हारे मन से भोली रही से भोली रही से साधु का हाथ ऐसने कहूँ साधु पाँव पर में ना तो नरक जाल पड़ी नरक और महतारी का हाथ हमार कैसन भाग महाराज जो हम नरक जाए। अरे नरक तो तुहर जैसे साधु महात्मा बन जाते महाराज। इतनी भोली नरक कौन जाता है 100 रुपया इतना भी इसको नहीं मालूम। तो इसने हमारे दाई माने भाई बेचारी मजे को सब लोग प्रेम से सुन लेते ना। मैं निवेदन कर रहा था घर घर ताले लगेंगे इसलिए मैं ताला बना रहा हूं। इतने में नकुल ने कहा भैया मैंने भी आश्चर्य देखा। क्या रे एक बहुत बड़ा पर्वत जो था तिनके के सहारे लटका हुआ था इसका क्या ऐसा हुआ भैया? धर्मराज ने कहा जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा मेरे भाई लेन बताओ दाई हो अभी के साल के कलयुग हो वो। अच्छा सबसे पहली बताओ के साल के खुशी में रहे बोला वो 5 साल का तो भाई ले बता वो तो पंच सरपंच विधायक के लिए है रे वो। कलयुग ले 5 साल के थोड़े मिले के साल के मिले। हाँ तो जब तक नहीं बोलो आगे नहीं बढ़ो। बैठो परीक्षित बता परीक्षित हो के साल के भैया कहा ये तेजराम भैया का हाथ मेरी आनो भैया का हाथ तेजराम भैया के जोरदार ताली हो जाए। 5 साल 10 साल 20 साल 15 साल नहीं 4,32,000 साल के लिए खुशी कलयुग को मिला है। ज्यादा ज्यादा 6,000 से कुछ अधिक वर्ष बीता है और तब जाके कलयुग का तांडव आप लोग देख रहे हो। कलयुग में कितने पाप हो रहे हैं। बच्चा है बच्चा बालक कलयुगे कली प्रथम चरण हम लोग संकल्प कराते हैं। अभी छोटा है बालक है और जवान हो जाएगा ना तब क्या होगा देखिएगा। जैसे आप लोग बड़े आराम से बैठ कथा सुन रहे हो ना नहीं मिलेगी कथा। जैसे आज पाकिस्तान में कथा सुनने को नहीं मिलता ना वैसे भारत में भी आप कथा सुनने को नहीं मिलेगा। सर्वत्र पाप ही पाप अधर्म ही अधर्म दिखाई पड़ेगा। लूट छीन उठा पटक बस वही मिले कुछ नहीं मिलेगा। 4,32,000 में उतने ही जोड़ दो ना तो द्वापर का समय निकल जाएगा और उतने ही फिर जोड़ दो तो त्रेता का उम्र निकल जाएगा। उतना ही फिर जोड़ दो तो सतयुग का उम्र निकल जाएगा। जैसे कलयुग आएगा मेरे भैया
धर्म जो है ऊपर चला जाएगा और अधर्म जो है नीचे आ जाएगा। सिर्फ अभिनंदन देख लो ना, काकर भरोसा खड़े, कलयुग है। थोड़ी के देर बाद चर्चा करबो, काकर भरोसा खड़े हैं। अरे आप जैसे भामाशाह की कृपा से खड़ा है, दान दाताओं की कृपा से। कलयुग में दान का बड़ा महत्व है भैया। लेन बताओ ना, साहू परिवार दान नहीं करती तदे पर भागवत हो जाती वो अतः पर यज्ञ की रचना हो जाती हो। यदि साहू परिवार के अंदर त्याग की भावना, दान की भावना नहीं आती होती इसका। कलयुग सिर्फ दान के भरोसे खड़ा है। देखो सतयुग में आगे मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा। बैल का 4 चरण था, मुझे याद दिलाइएगा। तो वो चर्चा करते बैठे थे, उतने में अर्जुन का आना हुआ। आज अर्जुन आया है बुझा बुझा सा, उदास लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो अर्जुन के सर्वस्व लुट गया हो क्या, मानो अर्जुन के शरीर में शक्ति ही न हो। लड़खड़ाते हुए अर्जुन आया। धर्मराज ने पूछा क्या हुआ रे? देखो जब भगवान द्वारिका गए ना तो अर्जुन को साथ में लेकर चले गए। आज जब लौटा अर्जुन तो धर्मराज ने पूछा भाई तुम्हारे हाथ से कोई पाप तो नहीं हो गया है? किसी स्त्री का अपमान कर दिए क्या? किसी का धन चुरा लिए क्या? बताओ ना बात क्या है? धर्मराज कहने लगे मैं अपने अर्जुन की मन की बात जानता हूं। एक बार रात्रि के समय दिव्य सुंदरी स्वर्ग के रहने वाली उर्वशी नाम की अप्सरा आई और अर्जुन से कहने लगी आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब अर्जुन ने क्या कहा था? अरे देवी जी, एक द्रौपदी के अलावा जितनी भी संसार में नारी है ना मेरी माँ और बहन के समान है। मैं तुम्हें पत्नी नहीं बना सकता। रात के 2 बजे अकेली आई थी उर्वशी, लौटा दिया था मेरा भाई। मैं जानता हूँ मेरे भाई से ऐसे पाप तो हो ही नहीं सकता। बोलो ना रे, तुम्हारे आंगन से किसी ब्राह्मण गुरु का अपमान हो गया है क्या? बात क्या है? तो उदास लग रहा है। हमारे श्याम सुंदर को कुशल पूर्वक है ना? जैसे श्याम सुंदर का नाम आया रोने लगे अर्जुन और रोते रोते कहे भैया यही तो दुर्भाग्य है। आज हमारे द्वारकाधीश हमको छोड़ करके स्वधाम गमन कर गए हैं। मुझे ऐसा लगता है बड़े भैया जो शक्ति जो ताकत मेरे अंदर थी ना कन्हैया के कारण थी क्या? अरे मेरे नाम से बड़े बड़े वीर थर 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 कांपते थे। ये वही बाण है और वही धनुष है जो आज मेरा काम नहीं आया। बताऊं भैया, आज मुझे भीलों ने लूट लिया, काबा लोगों ने लूट लिया। के देखो भैया समय एक समान नहीं रहा मुर्दाई हो। सुना था वो डाल देखो, अब रेंगत मत देखो दाई हो। राधा रमन भगवान की जय हो। वो सुरंग हरे सुरंग ऐसे सुरंग डाले आते भगत बनोदा सब आवाज जाते। हाँ ये डहर बने हैं, ये डहर बने, वो डहर बने हैं। अब तुम उनको मोरक डहर देखो। समय समय की बात है मेरी प्यारी माताओं। आप मन के घर में छिपकली हो ही वो नहीं हो ही तो बताओ, नहीं हुई तो मैं बता दूं। नहीं हो ही तो हमारे घर 2-4 ठो सब घर है। काकर घर नहीं, छिपकली हाथ उठा। अरे लोकेश है ना, मैं ये बताना चाहता हूँ समय समय की बात। आपके घर के दीवार में छिपकली है, चिपके हो और खाते काला। जैसे वो चींटी देखा तो टप से वो छिपकली है चाटी रखा देते है। और कभी कभी आप मन देखे वो ही चाटी है वो छिपकली खाते ना। समय समय की बात है भैया। आज मैं बड़ा हूं तो कल वो बड़ा है। जिसके नाम के सुनते ही थर-थर कांपते थे बड़े बड़े वीर, आज उस वीर अर्जुन को भीलों ने, काबा लोगों ने लूट लिया। इसलिए तो कहा पुरुष बल ही नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही। ले बताओ
वही जबान है, वही धनुष है, वही अर्जुन है। शायद मैं पहले दिन निवेदन कर रहे हैं भैया, समय एक बराबर नहीं रहा है, और नहीं रहा तो जेकर समय बढ़िया चलत है ना, जैसे साहू परिवार के समय, ओकर साथ जुड़ जाओ, आपके जीवन के धन धन्य हो जाए, जीवन सुधर जाइए, आपके कल्याण हो जाइए आपके जीवन में। बोलो ना वृंदावन बिहारी लाल की जैसे सुने हैं धर्मराज उसी समय परीक्षित को राजा की गद्दी में बिठाए और हिमालय की ओर प्राण प्रयाण के लिए चलने लगे। स्वर्गारोहण की तैयारी तो हो चुकी थी, नारद जी के इशारा मिलते ही चलते चलते जाते जाते सबसे पहले द्रौपदी जी का पतन हुआ। क्यों? काबर हो से भाई हो कैसे सो? वो तो पतिव्रता नारी नहीं से ना मैया द्रौपदी, तो कर पतन काबर हो गया? ये करे शरीर तो ही से तय शरीर पति पहली की से से कहो ना श्री राधे श्री राधे। शास्त्र कहता है भैया, पांचों पति में सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम द्रौपदी माता अर्जुन से करती थी। ये भेद बुद्धि उनके अंदर था, भेदभाव थोड़ा करती थी, इसलिए उसका पतन पहले हो गया। बात आई सहदेव की, तो कहते हैं सहदेव का ज्ञान का घमंड था, मुझसे बड़ा ज्ञानी संसार में दूसरा कोई नहीं, इसलिए उसका पतन हो गया। बात आई नकुल की, तो कहते हैं नकुल को रूप का घमंड था, मुझसे सुंदर रूपवान संसार में दूसरा कोई नहीं, इसलिए उसका पतन हो गया। अर्जुन को बल का घमंड था, तो कहा गया भीम ज्यादा खाता था, इसलिए उसका अभी देर में दाई मल्ला पूछो तुमन जिए बार खातो खाकर जिया था वो नहीं, दोनों में अंतर है। मोला मत पूछो भाई, तुमन बताओ अपन अपन तुमन जिए बार खात हो कि खाए पर जिया था? नहीं, मोला पूछे तो बता दो मैं खाए पर जिया था। सुबह गलत चाहिए, दोपहर गलत चाहिए, शाम गलत चाहिए, रात गलत चाहिए, रात के कहूँ नींद करो तो हो तो ही चाहिए। नहीं, तुम अल्लाह कहा तो खाए पर जिया था कि जिए बार क्या बताओ दाई हो, ज्यादा खाओ तो बोल मरना है, कम खाओ तो बोल मरना है, कम खाओ तो कमजोरी आ जाए तो बोल मर जाओ, ज्यादा खाओ तो नहीं पहुंचे तो बोल मर जाओ। अति सर्वत्र वर्जित कहा गया ना बेटी, सबका एक लिमिट होता है। ये करे बार तो संसार बना है भगवान हमारे मन पर है नहीं, बढ़िया खाना पीना सोना सब लिमिट लिमिट बराबर बराबर हो, लेकिन हम अति कर देते और ताल भगवान दोष देते नहीं दन का बताओ भगवान दोष। ओहिच खेती है, ओहिच खेत है, ओहिच खाद है, ओहिच बीज है। एक एकड़ में कहूँ 2.5 गाड़ा हो गया ना। को पूछा था कैसे हुई समंडल, तो धान ऐसा एकदम अच्छा महाराज, काबर कस की मेहनत करे है ना, कस के खातू डाले हो, ओपा रोपा सब बढ़िया लगे रही से, समय समय में पानी का बतावे। और वही एकड़ में कहूँ आधा गाड़ा हो गया था, काला बतावे महाराज अब बड़ मेहनत कर, लेकिन महाराज लेकिन भगवान रो आगे नहीं कहो। कई जन दाई मैंने सुने हो भगवान गलत रो आज तक हिम्मत बढ़ो, ये गाली गिद्दो देते थे भाई आओ तो बने बने हो गए, तुम ये करे हो और थोड़ा बिगड़ गया था है कि नहीं? बोलो ना शंकर भगवान की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो। ऐसे एक जन सेठ है नहीं, गांव कुआं खोदे के थे भाई, काबर खोदे से हुआ ताकि यहाँ रहिया मन पिए खावे नहावे धोवे है ना भाई, कुआं खोदे के थे। ये एक दिन खेलत खेलत एक जन लड़का को हम गिर गए और गिर तब बेचारा प्राण छूट गए भाई। तो पूरा गांव भर के सेठ के घर लग घेर ली ऐसे ते कुआं बनाए तो बनाए का ले बताओ दाई हो, वो कुआं बना है एक मतलब कोनो लड़का जा गिर जाके बना है, वो सब वो जन बने पी की बना है, वैसे है भगवान बने खाए भर पिए भर बना है, और ज्यादा खाने पर मरबोनी पाँच तो भैया कैसे दे आप दोनों जन एक तीर बैठे हो, वो एक जन कहाँ है? अच्छा ये डर है। राधा रमण भगवान की जय हो।
कुछ क्षण पहले हमने निवेदन किया था, यदि अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो तो जैसे धर्मराज युधिष्ठिर के घर में क्रम था ना, या जो जो उन्होंने जीवन में धारण किया वो आप धारण करिए। सबसे पहले है धर्म। सबसे पहले धर्म है कि अर्थ है? चार पुरुषार्थ में अशोक भाई सबसे पहले नंबर आता है धर्म का, आता है। माने भागवत जी का कहना है धर्म को अपने जीवन में सबसे पहले धारण करिए। धर्मो रक्षति रक्षः, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म को धारण करो और वही धर्म फिर तुम्हारी रक्षा करेगा। ये धर्मराज धर्म के स्वरूप है मेरी प्यारी माताओं। जिसके जीवन में धर्म प्रधान है ना, धर्म मुख्य है, धर्म सबसे बड़ा है, बहुत सुखपूर्वक उसका जीवन बीतता है। चलो आगे बढ़े। नकुल माने, नकुल माने नम्रता। माने भागवत जी का कहना है जीवन में नम्रता भी आनी चाहिए। नम्रता माने